हाँ जी, तो आज से मेरे चैनल पे सस्ती शायरी एकदम बंद। एकदम बंद मतलब एकदम बंद होगी नहीं आज से एकदम सस्ती शायरी। महंगी शायरी लिखेंगे हम अगले वीडियो से। आज के लिए माफ़ करें। तो आ जाते हैं सीधे से हम टॉपिक पे अपने। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, तो कॉम्पोजिशन क्या है? आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आपकी ड्राइंग बनी होती है कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करके। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक फ्रूट बास्केट बनाएंगे तो फ्रूट बास्केट में आप कई सारे फ्रूट्स यूज़ करेंगे, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। तो ये हर एक आपका जो फ्रूट है ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया। फिर आप एक बास्केट बनाएंगे जिसमें फ्रूट्स होंगे, वो एक एलिमेंट हो गया। फिर आप अपनी बास्केट भी किसी चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो चीज़ जैसे कि टेबल, तो वो भी एक एलिमेंट हो जाएगा। तो अब ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इनको अपनी ड्राइंग में फिट करने के कुछ रूल्स या फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। अब इन प्रिंसिपल्स को अगर हम अपनी ड्राइंग में ना भी अप्लाई करें तो भी हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगेगी या वो मसाला नहीं होगा उसमें जो एग्ज़ामिनर को चाहिए या एग्ज़ामिनर से अच्छे मार्क्स निकलवाने के लिए चाहिए। अब ये 7 या 8 प्रिंसिपल्स का सेट है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सिर्फ 5 पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी बन जाएगी। हाँ, तो प्रिंसिपल्स पे आने से पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला टर्म है बेस लाइन। बेस लाइन वो लाइन होती है जिस पर हम अपना ऑब्जेक्ट का बेस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड कलर की लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये लाइन हमारी बेस लाइन है। फिर बात करते हैं पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस की। तो पॉजिटिव स्पेस क्या होता है? देखिए, हमारी ड्राइंग में फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर हमारा कैनवस है और इसमें हमने बॉटल ड्रॉ कर रखी है। तो हमारे कैनवस पे हम जो भी ड्रॉ करते हैं उससे हम कहते हैं पॉजिटिव स्पेस। तो यहाँ पे ये बॉटल का एरिया जो है पूरा, ये हमारा पॉजिटिव स्पेस है। फिर बात करते हैं नेगेटिव स्पेस की। तो हमारे कैनवस में जो भी एरिया जहाँ पे हमने ना कुछ पेंट करा होता है ना कुछ ड्रॉ करा होता है, कुछ भी नहीं करा होता है, वो जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो जैसे कि इसमें बीच में तो बॉटल बना दी है और इधर की साइड में ये एरिया और यहाँ पे ये एरिया, ये हमारा पूरा नेगेटिव स्पेस कहलाएगा। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन आवर ड्राइंग, कि हम अपनी ड्राइंग में बनाए हुए अलग अलग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्लेस कैसे करते हैं। तो आप अगर ये टी सेट की कॉम्पोजिशन पर ध्यान दीजिए। नाउ अलाइनमेंट का फर्स्ट रूल है कि किसी भी कॉम्पोजिशन में बनाए हुए हर एक एलिमेंट की बेसलाइन अलग होनी चाहिए। मतलब दो एलिमेंट्स कभी भी एक बेसलाइन शेयर नहीं करेंगे। जैसा कि इस कॉम्पोजिशन में दिख ही रहा है कि कप्स की और केटल की सबकी बेसलाइन अलग अलग है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि कॉम्पोजिशन में सारे एलिमेंट्स सेम प्लेन पर प्लेस करे जाएंगे। जैसे कि टी सेट में दिख रहा है कि ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे कप्स हैं और केटल हैं, ये सारे सेम प्लेन पर प्लेस करे गए हैं। प्लेन का एग्जाम्पल हो सकता है टेबल टॉप हो सकता है या फिर कोई ट्रे भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो है आप केटल को और एक कप को टेबल पे बना दीजिए और एक कप को आप हवा में उड़ा देंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा आप करेंगे तो एग्जामिनर भी शिद्दत से आपके नंबर उड़ाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मूविंग ऑन। हाँ, तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को कंबाइन करें तो कंक्लूजन में एक नया कंसेप्ट का जन्म होगा। नया कंसेप्ट आ जाएगा, दैट इज़ ओवरलैपिंग। अगर इसी कॉम्पोजिशन में आप नोटिस करिए तो ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि एक कप सबसे पीछे है, फिर उससे के आगे केटल है और केटल की जो नली है या फिर जो भी चीज़ उसको कहते हैं वो जो है कप का थोड़ा सा पार्ट कवर करे हुए है क्योंकि पीछे है। फिर एक कप सबसे आगे है, वो केटल का थोड़ा सा पार्ट कवर करे हुए है। तो ऐसे ओवरलैपिंग होती है, आपको ऐसे ही अपने सारे एलिमेंट्स प्लेस करने होंगे। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है बैलेंस। बैलेंस माने संतुलन। तो आपको क्या करना है कि संतुलन बनाए रखना है। कहाँ बनाना है? ज़िंदगी और ड्राइंग दोनों में। तो ज़िंदगी में आप अपनी मर्ज़ी से संतुलन बनाए रखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग में आपको संतुलन बिठाना है पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बीच में।
ये पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस क्या है मैं वीडियो में अभी अभी बता चुका हूँ। तो संतुलन आप बनाएंगे कैसे? देखिए, किसी भी कॉम्पोजिशन में जो आपकी पॉजिटिव स्पेस होती है, यानी जो भी आपने ड्रॉ करा है या जो भी आपने पेंट करा है, वो आपके कैनवस का 60% टू 70% कवर करेगा, और जो आपका नेगेटिव स्पेस होता है जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं बनाया है, वो आपका ड्राइंग में अराउंड 40 टू 30% एरिया कवर करेगा। जैसा कि अगर आप ये बैलेंस की कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए कितना सारा मैंने बना के रखा है और थोड़ा ही एरिया आपका खाली बचा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी अपनी सारी कॉम्पोजिशंस बनानी है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हिंदी में हम कहते हैं अनुपात। तो हमारी कॉम्पोजिशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से प्रपोर्शनेट होने चाहिए या प्रपोर्शन में होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? अगर ये प्रपोर्शन वाली कॉम्पोजिशन में आप देखिए तो सबसे पहले एक यहाँ पे आदमी बना हुआ है और आदमी के पीछे है एक कार, सेडान कार, ठीक है। तो अगर आपने कभी नोटिस करा हो या ऑब्जर्व करा हो तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी कार होती है सेडान, वो एक नॉर्मल आदमी के चेस्ट तक या फिर थोड़े से कंधे तक आती है। तो इसका क्या, तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग में भी देखिए आदमी के चेस्ट या फिर थोड़ा कंधे के नीचे से मैंने कार का रूफ दिया हुआ है। तो क्या है, कार की हाइट और आदमी की हाइट प्रपोर्शन में है यहाँ पे, ठीक है। या फिर कार के भी पीछे एक जेसीबी है। अब जेसीबी की हाइट एक आदमी से ऑलमोस्ट डबल होती है। तो यहाँ पे देखिए आदमी का जो हाइट है और जेसीबी का जो हाइट है वो दोनों में कितना फ़र्क है, एकदम डबल है जेसीबी की हाइट आदमी से। और एक नॉर्मल जो छोटा पेड़ होता है वो जेसीबी से थोड़ा बड़ा होता है। तो साइड में देखिए एक पेड़ रफली बना रखा है जो जेसीबी से थोड़ा बड़ा है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे से प्रपोर्शन, मतलब कि रियल लाइफ में वो एक दूसरे के साथ रखने पे जैसी ही दिखती हैं उसी तरह से हमें जो है अपनी ड्राइंग में भी बनाना है या फिर स्केल कर देना है। एंड अगेन आगे के रूल्स के चक्कर में पीछे के रूल्स मत भूलिए। तो देखिए प्रपोर्शन वाले कॉम्पोजिशन में भी सबकी बेसलाइन अलग है और कॉम्पोजिशन में बैलेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के बीच में। ना नेक्स्ट वी कम टू एम्फेसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी है। तो एम्फेसिस में क्या होता है कि हमारी जो भी हम कॉम्पोजिशन बनाते हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने एक सीनरी बनाई पहाड़ के लैंडस्केप की तो उसमें हमारा पहाड़ भी एकदम इम्पॉर्टेंट है, सूरज भी इम्पॉर्टेंट है, अगर हम हट बना रहे हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई एक चीज़ ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो जो भी चीज़ हमारी इम्पॉर्टेंट होती है या जो हमारा मेन फोकस होता है जिस पे हम एग्जामिनर का ध्यान देना चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, एकदम क्लियर साफ साफ बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसमें डिटेलिंग ज़्यादा करते हैं। तो इसे दर्शाने के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला जो रूल है एम्फेसिस का कि आपको जिस भी चीज़ पर फोकस डालना है, जैसे कि इस वाले कॉम्पोजिशन में मुझे फोकस डालना है अपने रेक्टेंगल पर। तो मैंने क्या करा, रेक्टेंगल को सबसे सेंटर में बनाया, ठीक है। अलाइनमेंट वाला कॉम्पोजिशन आप ध्यान रखिए, उसके हिसाब से मैंने ये इसको सबसे आगे रखा है। देखिए बाकी सारे शेप्स उसके पीछे हैं और इसमें बैलेंस भी है। और जो है प्रपोर्शन हम नहीं कह सकते क्योंकि कितना बड़ा मैंने प्रपोर्शन लिया है ये एकदम मेरे ऊपर है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस, यानी हमारे कॉम्पोजिशन का जो मेन एलिमेंट होता है उस पे हम जो है एग्जामिनर का ध्यान या फिर किसी भी स्पेक्टेटर का या देखने वाले का ध्यान कैसे आकर्षित करें। तो इसका सबसे पहला बेसिक तरीका तो मैंने बता दिया कि सेंटर में बना दीजिए और अलाइनमेंट में सबसे आगे उसको कर दीजिए। अभी एम्फेसिस दिखाने के एक दो और तरीके भी होते हैं। एम्फेसिस दिखाने के ये जो तरीके हैं ये थोड़े साइंटिफिक हैं और कुछ पुराने आर्टिस्ट ने डिस्कवर करें, किसने करें क्या करें हैं ये बताने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहले आते हैं अपने रूल ऑफ थर्ड्स पे, लेफ्ट वाले में है ये। तो रूल ऑफ थर्ड्स में क्या होता है, देखिए जैसे कि ये जो कैनवस है, कैनवस को हम जो है प्रपोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं 9 ब्लॉक्स में, दो पैरेलल लाइंस ऐसे बना के करते हैं। और फिर जहाँ पे भी लाइन हमारी इंटरसेक्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेन 4 पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो इन पॉइंट्स पे हम अपनी ड्राइंग का फोकस पॉइंट बनाते हैं या फिर वो एलिमेंट बनाते हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। तो जैसे इसमें जो है मैंने एक हट बनाया है और सन बनाया है, तो ये हमारे फोकस पॉइंट हो जाएंगे। ये पहले वाले में ये रूल ऑफ थर्ड्स होता है।
सेकेंड जो मैं डिस्कस करूँगा वो होता है गोल्डन ट्रायंगल। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी साइड से, मैंने यहाँ पे राइट साइड टॉप और लेफ्ट साइड बॉटम लिया है, तो एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद इस तरीके से जो है बाकी दो कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करते हैं कि जब भी वो सेंटर वाले डायगोनल को टच करें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। और जहाँ पे भी ये लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, वहाँ पे हम अपना जो है वो एलिमेंट को प्लेस करते हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैंने इस पे अपने सनराइज़ का दिखाया है या फिर इसको सनसेट, जो भी आपको समझना है समझ सकते हैं। तो मैंने सन को प्लेस करा है और दूसरे वाले पे मैंने कुछ बर्ड्स को प्लेस करा है। तो ये होता है। अच्छा, एक रूल और होता है जिसको कहते हैं हम गोल्डन रेशियो। वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको कैलकुलेट करना, फिर अपने ड्राइंग में उसको इनपुट करना। तो एग्ज़ाम में आप उसके चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत समय आपका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगा। हालांकि आप पढ़ना चाहें तो आप जो है यूट्यूब पे किसी और का वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे कॉम्पोजिशन या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। अब से आप जितने भी आप ड्राइंग्स या फिर आर्ट पीसेस बनाएंगे उन सब में आप ये रूल्स को ध्यान रखते हुए बनाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। लाइक करें वीडियो को अगर आपने आज कुछ सीखा, कमेंट फॉर एनी क्वेरीज एंड सजेशंस, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया टू स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।